सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आदिकालीन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चल रही है हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास बुक से। उम्मीद करती हूँ आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। 101 क्वेश्चन से 140 तक यहाँ करवाऊँगी। आदिकाल इसमें इस बुक का ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही करके इस बुक के सभी जितने भी चीज़ें दी गई हैं वो सारी की सारी करवाने की कोशिश करूँगी। हेमंत कुकरेती और सुमिता कुकरेती जी की बुक है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक। बहुत अच्छा कार्य इसमें किया हुआ है आप सबके लिए। ऑथेंटिक बुक है ये। इसके बाद ये बुक पूरी होने के बाद दूसरी बुक के भी मैं करवाऊँगी, बने रहिए। वीरगाथा काल को आदिकाल किसने नाम दिया है? वीरगाथा काल को आदिकाल। देखिए वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था और आदिकाल नाम पहले भी हम इस पर जिक्र कर चुके हैं, पहले भी हमारी बात हो चुकी है। तो जिसको भी ये प्रश्न आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर सही रहेगा। परमाल रासो जगनिक की रचना है। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? गाथा सप्तशती किसकी रचना है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये संस्कृत में है भाई। 12मासा का सर्वप्रथम रचनात्मक प्रयोग किस हिंदी काव्य में हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा जा सकता है। पहले भी आता रहा है और बार बार आता भी रहेगा। खुमान रासो जो कि जी का है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? पहले भी प्रश्न आया है, रिपीटेड प्रश्न है। इसकी भाषा आपने बतानी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा भाषा। आदिकाल से सर्वप्रथम किस कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया? तो वो आमिर खुसरो जी हैं। 107 में मैथिली कोकिल किसको कहा गया? ये भी मैं पहले आपको प्रश्न बता चुकी हूँ, विद्यापति जी को, जो कि मैथिल के रहने वाले हैं। रासो काव्य की संवेदना निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? अगर विद्यापति की आपने पूरी की पूरी चीज़ देखनी है तो ये आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। विद्यापति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है, जिसमें सारे उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, उनकी मुख्य रचनाओं का जिक्र उसके अंदर है। 108 प्रश्न की बात हम कर रहे थे। रासो काव्य की संवेदना निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? रासो काव्य के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। 108वां क्वेश्चन है हमारा, युद्ध और प्रेम। रासो काव्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए रासो सभी 2 रासो इसमें दिखा दिए गए हैं, तो आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण की बात यहाँ पर हो रही है। तो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किन रचनाओं के केंद्रीय चरित्र आल्हा और उदल है? आल्हा और उदल है वो परमाल रासो के केंद्रीय पात्र हैं। पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई, जिसने ये प्रश्न पढ़ा है, ये जो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए आपको कहा है उसका आंसर आपको मिल ही गया। पृथ्वीराज रासो में चंदबरदाई ने पृथ्वीराज के साथ किसके युद्ध का वर्णन किया है? किसके साथ युद्ध हुआ था? अगर थोड़ा सा भी जिक्र भी आपने सुन रखा होगा तो भी, आपने पढ़ भी नहीं रखा होगा तो भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। शहाबुद्दीन गोरी। राष्ट्रीय उद्बोधन की आदिकालीन रचना का नाम बताइएगा। तो वो परमाल रासो है। अगला 113वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मनुष्य इतर प्राणियों में मिलन एवं संघर्ष, वरदान एवं श्राप, स्वपन, संकेत, प्राण प्रक्षेपण इत्यादि में आदिकालीन काव्य की यानी कथानक रूढ़ियाँ किसमें हैं? रस काव्य में, रासो काव्य में, नाथ काव्य में या सिद्ध काव्य में?
तो जो हमारा आंसर होगा वो रासो काव्य सही आंसर होगा। रासो काव्य में किस कृति में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा की कथा वर्णित है। देखिए, जब आपने पात्र पढ़े होंगे तो आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी, तो इसका आंसर आएगा बीसल देव रासो। जगरिक करत परमाल रासो में मोहबा नरेश परमार्दी देव के लिए आला, और ये भी क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं। आला और उदल किसके संग्राम, किससे संग्राम, संग्राम का मतलब युद्ध की बात करते हैं, तो वो पृथ्वीराज से, पृथ्वीराज से। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वीं सदी के आसपास विकसित हिंदी का एक रूप हिंदवी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कवि का नाम हमने बताना है। 116 में आमिर खुसरो नाम है इनका, आमिर खुसरो। पृथ्वीराज रासो के कवि का नाम चंद बरदाई, पहले हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वीराज रासो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक मानने वाले, तो आप याद कीजिएगा प्रमाणिक मानने वाले। 118वां हमारा जो प्रश्न है, प्रमाणिक मानने वाले में महत्वपूर्ण नाम है श्याम सुंदर दास। इसमें बहुत सारे विद्वान और भी हैं, इससे ट्रिक के साथ मैंने इसी चैनल पर वीडियो में समझाया हुआ है, आप जाके वहाँ याद कर सकते हैं। अप्रमाणिक, अगले क्वेश्चन में बताना है हमने, अप्रमाणिक कौन मानता है? अप्रमाणिक कर्नल टाड मानते हैं, बी आंसर इसका सही रहेगा। 120 में अर्ध प्रमाणिक कौन मानता है? अर्ध प्रमाणिक इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। 121वां है, धार्मिक संवेदना और लौकिक प्रेमानुभूति किस साहित्य में की संवेदना है? 121 हमारा जो प्रश्न का आंसर है वो रास साहित्य है, रास साहित्य, ना कि रासो साहित्य। ये धार्मिक संवेदना और लौकिक प्रेमानुभूति का साहित्य है। रास साहित्य का प्रचार आदिकाल में किस कवि ने किया है? किन कवियों ने किया है रास साहित्य का? आप अनुमान लगाकर भी सही आंसर दे सकते हो। इसका सही आंसर होगा जैन कवि। रास साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण नीचे दी गई इनमें से बताइएगा, तो ये है संदेश रासक। आदिकाल में चारण तथा भाट कवियों ने किस प्रकार की काव्यों की रचना की है? अभी हमने वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है। आप आंसर दे सकते हो। रासो काव्य कौन सा प्राकृत ग्रंथ नहीं है? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, ये आपने बताना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इन्होंने मुश्किल बनाने की कोशिश की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुकुंज का है, कुमारपाल का प्रतिपाल, सोमप्रभा का ये भी प्राकृत काव्य है, और चौप महापुरुष ये भी प्राकृत काव्य है। विक्रमांक देवचरित विलहण का ये प्राकृत काव्य नहीं है, तो सही आंसर हमारा द होगा। 126वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखेंगे। प्राकृत व्याकरण, क्योंकि हमारा जो ये सीरीज़ है ये इसकी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए प्राकृत व्याकरण ग्रंथों में कौन सा संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है ये हमने बताना है। व्याकरण ग्रंथ सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन को। तो अष्टाध्यायी पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेतुबंध जो कि प्रवरसेन का है, वाक्सपति राज का है, गौडभो, लीलावती उल्हन, और ऐसे ही कंसोवाह, रामपाणिवाद कृतियाँ किस भाषा के प्रबंध काव्य हैं? प्रबंध काव्य हमने बताने, तो ये प्राकृत भाषा के प्रबंध काव्य हैं। इनको बार बार रिपीट कर लीजिएगा। भाषाविद
प्राकृत की अंतिम अवस्था क्या मानते हैं, यानी प्राकृत के बाद कौन सा, हमने सीरीज याद की थी, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका आंसर क्या होगा 128 का, आप बता ही सकते हो, अपभ्रंश। स्वयंभू जिसे भाषा कहते हैं 10वीं सदी में प्रचलित उसे लोक भाषा को अपभ्रंश नाम किसने दिया है? ये पुष्पदंत ने नाम दिया है इसको, जिनकी हमने रचना पढ़ी थी महापुराण। हिंदी महाकाव्य परंपरा का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? हिंदी महाकाव्य परंपरा का आदि, तो ये आप समझ ही चुके होंगे किसकी बात मैं कर रही हूँ। पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई में है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं ये भी आप जानते ही होंगे, इसमें भी थोड़ा सा 69 है ये। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? ये भी आपके लिए बहुत ही इजी प्रश्न आया है, नरपति नाहल। नेक्स्ट प्रश्न है, आलाखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? आलाखंड आप जानते हो, बीसलदेव रासो के लिए। विद्यापति की पदावली का सृजन किस भाषा में हुआ है? विद्यापति मैथिली में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार किसको मानते हैं? गारसादा तासी को। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चारण्य काव्य की भाषा आप बताएंगे। चारण्य काल की जो भाषा है अवहट भाषा है। हिंदी का आदि कवि कौन है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू है। वीर गाथा काल का कवि नहीं डैश, यानी इसमें से कौन सा कवि वीर गाथा काल का कवि नहीं है? इसमें से तीनों कवि जो हैं वीर गाथा काल के कवि हैं, तो उसे नहीं है, हमने बताना है, तो नामदेव इसका आंसर आएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आप बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से इसका आंसर दे सकते हो, आदिकाल। 140वां क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य से के पहले रचनाकार कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पुष्पदंत, और उनकी रचना महापुराण। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आदिकाल इस बुक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो भक्ति काल में वो कल आपको मिलेगी। धन्यवाद।